स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन भोपाल अंचल का आंचलिक सम्मेलन रविवार को पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद कॉलेज ऑडिटोरियम में उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। सम्मेलन का मुख्य विषय था संगठन से संस्कार तक, शक्ति, एकता और समर्पण, जिसने कार्यक्रम को ऊर्जावान और उद्देश्यपूर्ण दिशा दी। सम्मेलन की शुरुआत दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती वंदना के साथ हुई। इसके बाद गीत, कविताएं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभागार को भाव विभोर कर दिया। विशिष्ट अतिथि डीआईजी साइबर निरंजन व्यंकर ने तेजी से बढ़ते साइबर खतरों और उनसे सुरक्षा के उपायों पर मार्गदर्शन दिया। सर्कल अध्यक्ष अनिल श्रीवास्तव ने संगठन की उपलब्धियों और कल्याणकारी पहलों पर प्रकाश डाला, जबकि सर्कल महासचिव संजीव मिश्रा ने एसओपी आधारित कार्य और टीम भावना पर जोर दिया। सम्मेलन में सेवा संगठन, ओबीसी संगठन और एआईबीओसी मध्य प्रदेश की टीम की उपस्थिति ने आयोजन की व्यापकता और एकजुटता को प्रबल किया। कार्यक्रम का समापन एसबीआईओए सर्कल डीजीएस रजनीश पौराणिक के आभार प्रस्ताव और लंच एवं स्मृति उपहार वितरण के साथ हुआ। सम्मेलन सार एकजुट संगठन ही सुरक्षित बैंकिंग और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है। मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव हूँ, भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ भोपाल सर्किल का अध्यक्ष हूँ वर्तमान में, और आईबक का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ पर ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम का मूल उद्देश्य जो आने वाली बैंकिंग की बहुत सारी चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को किस तरीके से उसको एक्सेप्ट करेंगे, उनसे निपटेंगे, उसके बारे में हमारे साथियों के साथ चर्चा करना था। तो इस कॉन्फ्रेंस का नाम वैसे हम लोग जोनल कॉन्फ्रेंस के रूप में रखते हैं, जिसमें कि लगभग 700 से 800 अधिकारी पूरे जो हमारे 7-8 इधर आरबीओज हैं उससे वहाँ से आए हैं। करीब 400-500 किलोमीटर दूर से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और इस चर्चा में हमने, चूँकि आजकल साइबर अटैक्स, डिजिटल अरेस्ट, इस तरीके की बैंकिंग में घटनाएं हो रही हैं, तो इन बैंकिंग में डिजिटल फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो इन घटनाओं को किस तरीके से निपटा जाए, इसलिए हमने साइबर एक्सपर्ट्स, पुलिस के उच्चाधिकारी डीआईजी से बात की थी। तो वायंगर निरंजन जी यहाँ पर आए और उन्होंने हमें इसके बारे में बहुत सारी सावधानियाँ बरतने के लिए, किस तरीके से बैंकिंग के अधिकारी सावधानी बरतें, उस पर चर्चा हुई। और हमारे संगठन के जो हैं महासचिव, अध्यक्ष, मैं खुद, हमारे उप महासचिव भोपाल मॉड्यूल के, उन्होंने यहाँ पर संगठन के बारे में बात की, संगठन की गतिविधियों के बारे में बात करी। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर इतना वाइब्रेंट सेक्टर है, हम भोपाल सर्किल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अपना अलग एक कंट्रीब्यूशन है मध्य प्रदेश के उत्थान में, आर्थिक उत्थान में, छत्तीसगढ़ के आर्थिक उत्थान में। तो हम यहाँ पर जो बैंकिंग सेक्टर से जो हमारे अधिकारियों के लिए जो चैलेंजेस हैं, उन पर हमने यहाँ पर चर्चा की। प्राइवेटाइजेशन का, डिजिटल बहुत सारे जो चेंजेस आ रहे हैं, एआई से नए जो चैलेंजेस हैं, हमारे अभी भारत सरकार ने लेटरल एंट्री में एमडीज़ की एंट्री करी है, उस पर भी चर्चा करने का, इस तरीके की हमारी चर्चा 1-to-1 हमने ओपन फोरम रखा है, जिसमें कि अधिकारी हमारे, हम उनसे फीडबैक ले रहे हैं और उसके समाधान के लिए हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। ना केवल भोपाल सर्किल लेवल पर, फेडरेशन लेवल पर भी हम इसको समाधान करने का प्रयास करते हैं। सर, साइबर अपराध जो बढ़ रहे हैं लगातार, तो क्या कुछ प्रोग्राम ऐसे भी चला रहे हैं जो बैंक वालों को ट्रेनिंग देंगे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। साइबर अपराध जो बढ़ रहे हैं, हम साइबर अपराध, देखिए 2 तरीके से साइबर अपराध आदमी करता है। एक तो अपराधी जो है वो डायरेक्ट बताएं बैंकिंग से, उसके जो अकाउंट से रिलेटेड करता है, और दूसरा वो दूसरे मतलब फ़ोन पे करता है, जो यहाँ पर उसके अकाउंट से रिलेटेड आर्थिक जो अपराध हैं, उसमें बैंक अपने सॉफ्टवेयर को बहुत अलर्ट कर रहा है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर को अलर्ट करने के साथ साथ हम कोई भी दुर्घटना होती है तुरंत उसको ट्रैक करते हैं, और बहुत ही फास्ट उसमें ऐसा प्रयास किया जाता है कि वो आर्थिक जो नुकसान है ग्राहक को, वो ग्राहक को ना होने पाए। जो अपराधी जो दूसरे अकाउंट में जो पैसा उनका ट्रांसफ़र हुआ है उसको रोक सकें, इसके लिए भारत सरकार, प्रदेश सरकार और ख़ासकर भारतीय स्टेट बैंक ने 24/7 हमारी साइबर सेल है जो कि इस पर काम कर रही है।
सर जितनी तेज़ी से अभी ये बढ़ता जा रहा है, पहले चेक 2 दिन में क्लियर होता था, अब एक नया आ गया कि सेम डे क्लियर होगा, तो ये चीज़ें तो और फास्ट हो रही हैं सर। हाउ टू देखिए ये तो हमारी ग्राहक सेवा के लिए एक बेटर सर्विस है कि बेटर सर्विस के लिए हम काम कर रहे हैं कि हम बताएं चेक पहले 2 दिन में पास होता था, अब वो 24 आवर्स अभी आगे 4 घंटे में आ रही। चेक पास होने के लिए भी आरबीआई की क्लियरिंग है, आरबीआई के क्लियरिंग मॉड्यूल के थ्रू भारतीय स्टेट बैंक या और जितने पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं वो आरबीआई के नियमों के अनुसार उसको पालन करते हैं और चेक आपके एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में उसका पैसे का स्थानांतरण करते हैं। तो इससे सर साइबर जो फ्रॉड है वो तो और ज़्यादा नहीं, साइबर नहीं, इसमें भी बहुत सारे हमारे जो उसमें चेक फ्रॉडुलेंट चेक का हो सकता है कि नकली चेक हो, उस पर भी बहुत सारे चेक सिग्नल्स हैं जिससे कि मशीन के द्वारा ही जान लिया जाता है कि ये चेक नकली है कि असली है। तो इसमें जो जितना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जब भी होगा तो इसमें फ्रॉड की संभावनाएं कम हो जाएंगी। आगे आपको आने वाले दिनों में सभी बैंक आरबीआई के साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। सर आरबीआई कुछ ऐसा भी कर रहा है जो फ्रॉड हो गया हो तो वो सुनिश्चित करे कि ये पैसा ग्राहक को वापस मिल जाएगा? बिल्कुल सही कहा, आरबीआई इसको सुनिश्चित करता है। सारी बैंकों को उन्होंने दिशा निर्देश दिए हुए हैं और उसकी पूरी जांच होती है। जांच होने के साथ साथ अगर आप कहें कि जो मोबाइल का लॉक तक उस पर चेक किया जाता है और इसके बाद कोशिश की जाती है कि उसका पैसा जो कल्प्रिट है, कल्प्रिट के अकाउंट से पैसा निकलवा के उस जो ग्राहक है जिसके खाते से पैसा गया है उसको वापस किया जा सके। बहुत सारे केसेस में पैसा वापस हुआ है बट उसमें थोड़ा समय लगता है क्योंकि ये जांच का टेक्नोलॉजी जांच का विषय है और जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो इतनी त्वरित एक स्थान से दूसरे स्थान विदेशों में पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं कि उसके लिए फिर हमको विदेशों के जो बैंक हैं उनके नियम हैं उनके पालन करना भी आवश्यक हो जाता है। मैं सुबिन सिन्हा डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भोपाल मॉड्यूल का हूँ, जिसमें 7 रीजन आते हैं। ये कार्यक्रम हमारा जो है परंपरागत कार्यक्रम है। इसी तारतम्य में हमने ये कार्यक्रम रखा। अलग अलग रीजन से हमारे सभी पदाधिकारी सदस्य जो हैं वो यहाँ उपस्थित हुए हैं और कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एक मिलन है, लोगों का मेल जोल हो जाता है जो अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं, सभी साथी एक दूसरे से मिलते हैं। उसके अलावा जो बैंकिंग चैलेंजेस हैं उस पे हम चर्चा करते हैं। जैसा अनिल सर ने बताया कि डीआईजी साइबर यहाँ उपस्थित हुए थे हमारे विशेष निवेदन पे। उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी बताई जिसमें कि साइबर में हम कैसे चेक पॉइंट लगा सकते हैं, कैसे साइबर क्राइम को रोक सकते हैं और बाकी जो दिन प्रतिदिन जो हमारी जो बातें हो रही हैं, बैंकिंग जो कार्य हो रहे हैं उसमें कैसे सावधानियां बरतें, कैसे उसके कार्य को हम करें ताकि जो है बैंक भी हमारा दिनों दिन तरक्की करे और हम भी सुरक्षित रहें। तो इसके लिए ये कार्यक्रम रखा गया था। सर अभी तक कितने सॉफ्टवेयर ऐसे बन गए हैं जिन पे काम हो चुका है, जो लगातार जो फ्रॉड्स हैं, जो साइबर अपराधी हैं वो लगातार अपने तरीके बदलते जा रहे हैं, तो अपन ने कितने उन पे काम कर लिया है कि अब ये नहीं होगा, ऐसे रुक जाएगा, या जिस तरीके से पैसे लोगों के खातों से गायब हो रहे हैं? गवर्नमेंट की तरफ से तो हमेशा कुछ न कुछ नए सॉफ्टवेयर आते रहते हैं। हमारे बैंक का जो सॉफ्टवेयर होता है वो अपडेटेड होते रहता है, जिसमें कि हम अपने कंप्यूटर को जो हमारा बैंकिंग दिन प्रतिदिन जो हमारा जिससे बैंकिंग होता है उसमें हमारा 7 दिन पे एक बार सॉफ्टवेयर अपडेट होता ही है, ऑटोमेटिक अपडेट होता है। और कोशिश यही है बैंक की कि जो चैलेंजेस हैं उस चैलेंजेस से हम ओवरकम कर सकें और हम उसका समाधान निकाल सकें। अच्छा, पूरे बैंक को ट्रेनिंग दी जा रही है, कुछ पार्ट है या विंग बना हुआ है जिसको? नहीं, हमारे सारे जो अधिकारी हैं वो कभी ना कभी डायरेक्ट कस्टमर के संपर्क में आते हैं। आज वो अगर बैक ऑफिस में हैं तो कल वो ब्रांच में रहेंगे और वो उनको हमेशा ट्रेनिंग दी जाती है। जो भी ट्रेनिंग उनकी दी जाती है रूटीन ट्रेनिंग, उसमें साइबर का भी उनको बताया जाता है कि साइबर क्या है, कैसे हम ठीक ढंग से काम करें जिससे कि कस्टमर का पैसा सुरक्षित रहे, और लगातार ट्रेनिंग चलती है।